हाय। आज हम विश्लेषण करने लाए हैं, आज हम एनालिसिस करने लाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, जो कि कॉमर्स टीजीटी में पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं आपको एक एक वो क्वेश्चंस बताऊंगा, एक एक वो टॉपिक बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या इसका ब्रेकडाउन रहता है और किस तरह से ये पेपर होगा। इससे पहले हमने केवीएस में कॉमर्स में 5 सिलेक्शन करवाए हैं पीजीटी में। अगर आपने हमारा ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कॉमर्स माफिया। ठीक है, कॉमर्स माफिया ही वो ग्रुप है जो कि मेरा है ऑफिशियल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करता हूं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले ये है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको जो है क्लासेस चाहिए हमारी, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एक मूवी आई थी कुछ साल पहले जिसका नाम था जन्नत, और उस पर इमरान हाशमी का ये कैरेक्टर है जिसका नाम है अर्जुन। ये कहता है जो इंतजार करता है वो इंतजार करता रह जाता है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद जो है एक मूवी आई थी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इसमें एम एस धोनी इस सीन में कहते हैं कि उनसे सिलेक्टिंग कमेटी बोलती है कि वर्ल्ड कप के लिए एम एस अभी पूरे के पूरे 3 साल बचे हैं। तो एम एस धोनी कहता है सिर्फ पूरे के पूरे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 साल बचे हैं, और जितनी जल्दी हम अपने लिए एक टीम बना लेंगे उतने ज्यादा हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बात मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि एलटी ग्रेड का पेपर आने वाला है, जो कि हूबहू इसी टीजीटी कॉमर्स के पैटर्न पे चलेगा, जो थोड़ा सा बस अलग है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर करा है, आपको बता रखा है। और एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों की क्लासेस हम इस बैच में लेने जा रहे हैं। अब मैं आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है, इसके अंदर का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है, जल्दी से देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन बताने जा रहा हूं, देखिएगा। अकाउंटेंसी से मैं आपको बता दूं, पिछले साल के अगर हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो अराउंड 53 क्वेश्चन जो है वो अकाउंटेंसी से आते हैं। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये देख लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल से अकेले 11 क्वेश्चन आते हैं अकाउंटेंसी के, थ्योरी के। ठीक है, ये सब हम आपको कवर कराएंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके एग्जाम में पूछा हो हमने ना पढ़ाया हो। ऑलमोस्ट 95% हम लोग कवर कराएंगे। ठीक है, 95, मैं तो 100 बोलने वाला था लेकिन 95 बोलना ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि डबल एंट्री सिस्टम से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल, जो हम आपको पढ़ाएंगे। लेजर से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो लेजर कितने अकाउंट्स बनते हैं लेजर में, और दूसरा क्वेश्चन बस इतना सा आता है कि खाते में पोस्ट करने को पोस्टिंग बोलते हैं, लेजर में पोस्ट करने को खतौनी बोलते हैं। इस तरह से आता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। ट्रायल बैलेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फाइनल अकाउंट से देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। फिर आती है आपकी एडजस्टिंग एंट्री, और इससे एक क्वेश्चन देखा गया, 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। पार्टनरशिप से मैं आपको बता दूं अकाउंटेंसी में 6 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये पेपर आपका पार्टनरशिप का जो टॉपिक है ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर सिर्फ अकाउंटेंसी की बात करें तो 6 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एडमिशन से 3 क्वेश्चन, रिटायरमेंट से 2 क्वेश्चन और डेथ से 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये देखने को मिला है हमें पिछले वाले पेपर में। और आपको बता दूं कि एडमिशन से जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके एडमिशन ऑफ रेशियो वाले आते हैं, वो हम आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। अगला देखिए क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर लेते हैं, ब्रॉड कह रहा हूँ, नैरो कर लेते हैं ताकि आप देख पाओ इसको। ठीक है, ओके, देखिए कंपनी अकाउंट से क्या क्या आता है। कंपनी अकाउंट से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर से 1 क्वेश्चन आता है, इशू ऑफ शेयर से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें जर्नल एंट्री भी आ सकती है। 4 फीचर से 4 क्वेश्चन आते हैं, या तो जर्नल एंट्री आएगी या तो नहीं आएगी। ठीक है, री इशू वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, री इशू वाले क्वेश्चन ज्यादातर देखने को नहीं मिले हैं अभी तक, फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। रॉयल्टी हायर परचेज 2 से 4 क्वेश्चन। टाइप ऑफ अकाउंट से 2 क्वेश्चन आते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर से 1 क्वेश्चन आता है। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट से मतलब है जो आपका फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट आता है। ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ जो आपका होता है अकाउंटेंसी में, इससे आपका जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अभी हाल ही में 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, पहले इससे क्वेश्चन नहीं आता था।
थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनसे 4 क्वेश्चन आते हैं। बुक कीपिंग से मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन आते हैं। कई लोग स्किप कर देते हैं, कई लोग इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा ये बातें सारी की सारी, आपको पता होगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पीएचडी करते हैं। पीएचडी करे हुए मेरे जानने में कितने लोग हैं जिन्होंने केवीएस पीजीटी कॉमर्स का दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, ये सब कुछ स्किप कर देते हैं, वो सोचते हैं इररेलेवेंट है, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है मेरे खुद के जानने में। और जो हमारे 5 सिलेक्शन हुए हैं उन्होंने सिर्फ 3 महीने की तैयारी करी थी हमारे साथ। पीजीटी कॉमर्स की बात कर रहा हूँ केवीएस में, ठीक है। आप अगर मेरा पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने सबके नाम वगैरह सब बताए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले मतलब टॉपिक पे आते हैं। कैश बुक से देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, सेल्स बुक से 1 क्वेश्चन आता है, एरर से 1 क्वेश्चन आ जाता है, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कई लोग एनजीओ भी बोलते हैं, इस तरह से करके बोलते हैं, तो एनपीओ से जो है 1 क्वेश्चन आता है। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, इससे जो है 1 क्वेश्चन आता ही आता है, यही वाला आता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला देखिए क्या है। अब आ जाते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये मैंने एमजीएमटी लिखा है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट से जो है 27 क्वेश्चन आज तक देखने को मिले हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स से 1 क्वेश्चन बनता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी डेफिनेशन और बहुत सारी चीजें होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह वगैरह चीजें, उससे 8 क्वेश्चन इससे सम्मिलित बनते हैं, ठीक है। मार्केटिंग अब सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। डेप्रिसिएशन और मार्केटिंग 2021 के सिलेबस से हटा दिया गया, 2021 और उसके बाद से हटा दिया गया है, ठीक है। पहले से एक आध क्वेश्चन आते थे लेकिन मार्केटिंग अब नहीं आता है। अगला देखिए, फॉरेन ट्रेड से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट से आपके 11 क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। इसमें आपका नेचर, प्रिंसिपल और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी आती हैं, और बजटिंग वगैरह, रिपोर्टिंग। और फिर आता है आपका बिजनेस और एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उससे 1 क्वेश्चन। एमबीओ और एचआरएम से 1 क्वेश्चन आता है। एमबीओ से काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी देखने को मिलती हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए क्या है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। किसने करा था, कैसे करा था, क्या करा था, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया आता है। साउंड पोल्यूशन से क्वेश्चन आता है। अदर, और ये जो थ्योरीज हैं इससे तो 5 क्वेश्चन मतलब रैंडम थ्योरीज हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे, रिबिन्स्की थ्योरम वगैरह वगैरह, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर देखिए हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं लगभग, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड कर्व एनालिसिस, इलास्टिसिटी आपको पता है, माइक्रो आता है इसमें, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती। मार्जिनल यूटिलिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो टीएमयू, डीएमयू, इनका जो ग्राफ है वो भी आता है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ रिटर्न और ये जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन है, ये एग्जाम में तो दिया है लेकिन अभी तक जो है, अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में इससे 1 भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न और प्राइस डिटर्मिनेशन, हालांकि ये हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ट्रेड साइकिल से भी ये आपके सिलेबस में है लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आ जाए। पॉपुलेशन थ्योरी वही अपनी माल्थस की थ्योरी है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। इंडियन इकोनॉमी से 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 4 से 6 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से बन जाते हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए आगे है लॉ ऑफ डिमांड से 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन से 2 क्वेश्चन, कंपटीशन, जितने भी परफेक्ट कंपटीशन और इनलास्टिक डिमांड किसमें होती है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे, उससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड से 1 क्वेश्चन आता है। ब्रेक इवन एनालिसिस से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑडिटिंग से मैं आपको बता दूं 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, या तो 10 या तो 12 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, जिसमें डेफिनेशन, वाउचिंग, डेफिनेशन से 4 क्वेश्चन, वाउचिंग के 4 क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बुक्स, ये सब हम आपको अपने कोर्स में कवर करवा के देंगे। टाइप्स ऑफ बुक्स मतलब ऑडिटिंग के अंदर कितनी आती हैं, इंटरनल ऑडिट से क्वेश्चन आता है, और ऑडिटिंग रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, फ्रॉड से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फ्रॉड से आपको पता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे आ जाता है हमारे पास मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं। 13 क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, बहुत घुमा फिरा के आती हैं, हम आपको सारी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। फंक्शंस आते हैं आपके, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ग्रीशम्स लॉ, क्वांटिटी
क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी आती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स के ऊपर तो एक वीडियो बनाना पड़ेगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइप्स, फंक्शंस ऑफ बैंक, आरबीआई, सीआईएफ, अदर्स से देखिए 3 क्वेश्चन अदर्स मैंने लिख दिए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है मनी एंड बैंकिंग में, यहाँ एक वीडियो में बताना नामुमकिन है, तो मैंने अदर्स लिख दिया उसको, ठीक है। मनी मार्केट से एक क्वेश्चन आता है, नबार्ड से एक क्वेश्चन आता है, सेबी से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आती हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए आपको एनरोल कैसे करना है, बस यही हमारा सिलेबस था, इतना आप कर लोगे अच्छे से, हम आपको करा देंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। जितना हम आपको पढ़ाएं उतना आपको पढ़ के जाना है। आगे की चीज देखिए कैसी है, आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो क्या करना है आपको हमारा ये जो नंबर है 8004765563, इसके ऊपर हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आपको एक जो है लिंक दिया जाएगा जिस पे आप पेमेंट कर देंगे, या तो यूपीआई या तो पेटीएम, ठीक है। ये पेटीएम आप कर देंगे और इस तरह से आप हमें ईमेल करेंगे, ईमेल, ठीक है, ईमेल करेंगे आप हमें, और आपका ईमेल में ये जो आपका स्क्रीनशॉट है वो होना चाहिए, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। वो कंफर्म होते ही आपकी पेमेंट कंफर्म होते ही आप अपना नंबर भी यहाँ पे डाल देंगे, और आपकी पेमेंट कंफर्म होते ही क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि हम आपको ऐड कर लेंगे अपने यूट्यूब के प्राइवेट वीडियोस में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है, और हम आपको जो है ईमेल पे सारी क्लास के लिंक जो है वो ईमेल पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, ईमेल पे। ईमेल से आपको कुछ नहीं करना है, अपने यूट्यूब को लॉगिन करना है, YT, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट वीडियो है तो ये आपके ईमेल से खुलेंगे, जिस ईमेल से आपने पेमेंट करी होगी वही ईमेल यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको यूट्यूब पे कुछ इस तरह से क्लासेस दिख जाएंगी, आप देख सकते हो ये प्राइवेट क्लास है, ठीक है, ये प्राइवेट क्लास है, यहाँ ताला लगा हुआ है और ये मोनिटाइज नहीं हो सकती है, इसके कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट क्लास है और इस तरह की क्लासेस आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। KVS में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो TGT PGT कॉमर्स और LT ग्रेड कॉमर्स के लिए तैयार हो जाओ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये वैकेंसीज बहुत दिनों बाद आई हैं, बड़ी मुश्किल से पूरी होंगी, और इसके बाद दूर दूर तक कोई वैकेंसी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।